नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूझबूझ, और उसके बाद जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल नामांकन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल नामांकन के मामले में राजस्थान है जो साथियों कौन से स्थान पर है। तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान है जो छठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? राजस्थान छठे स्थान पर है। और साथियों करीब 26.89 लाख जो डाटा मिला है कि 26.89 लाख करीब नामांकन इसके तहत हुआ है और राजस्थान है इसके अंदर छठे स्थान पर है। अब आप कहोगे सर कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो साथियों प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन है? प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ये अपने को याद रखना है। और वहीं महिला नामांकन की बात करें साथियों तो उसके अंदर केरल है, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। कौन है? केरल है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल नामांकन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान साथियों छठे स्थान पर है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स में प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। कि चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के अंदर प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने साथियों? तो अभिनंदन खंडेलवाल ने। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो 200 मीटर की जो 200 मीटर वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक है जो अपने नाम किया है, ये अपने को याद रखना है। ये राजस्थान कॉलेज के छात्र हैं और कल हमने पढ़ा था साथियों की युग चैनाली ने 200 मीटर के अंदर ही स्वर्ण जीता था। तो ये अपने को दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तृतीय नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। आपसे पूछा गया है कि तृतीय नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप के अंदर ओवरऑल है जो चैंपियन है कौन सा राज्य बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? तो पहले तो इसके आंसर पर बात करें तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। कौन बना है ओवरऑल चैंपियन? तो साथियों अपना प्यारा राजस्थान है जो ओवरऑल चैंपियन इसके अंदर बना है, ये अपना आंसर हो गया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इसका जो तीसरी नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप थी इसका आयोजन अपने राजस्थान के अंदर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरी नेशनल सॉफ्ट हॉकी जो चैंपियनशिप थी उसका आयोजन कहां पर किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। और इसके अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो साथियों ओवरऑल चैंपियन राजस्थान बना। इसके अंदर साथियों सब जूनियर व सीनियर तीनों कैटेगरी थी। इसके अंदर राजस्थान है जो साथियों अपना ओवरऑल चैंपियन बना है, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वीर गाथा 3 के अंतर्गत देश के टॉप 100 बच्चों के चयन हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री व रक्षा मंत्री ने प्रदेश से किन्हें सम्मानित किया। तो साथियों 2 को सम्मानित किया गया है। प्रदेश से 2 युवाओं को इसके अंदर सम्मानित है जो किया गया है। वीर गाथा 3 इसके अंदर साथियों जो वीर होते हैं उनके बारे में जानकारी, लेख या वीडियो या कोई आप ड्राइंग बना सकते हैं, उनका चयन किया जाता है। देश के अंदर जो टॉप 100 बच्चे होते हैं इनका चयन किया जाता है। और उनके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री व जो रक्षा मंत्री है यानी धर्मेंद्र जी प्रधान तो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गए और रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाता है। तो प्रदेश से साथियों अभिना दास व एमान दोनों को साथियों सम्मानित
किया गया है। जो अभिनव दास है साथियों वो जोधपुर की हैं, वो जोधपुर के हैं, और जो एमान है वो साथियों जयपुर के हैं। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। किन्हें सम्मानित किया गया है? अभिनव दास व एमान को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बन रहे संविधान पार्क में 40 फीट ऊंचे संगमरमर के स्तंभ पर संविधान की प्रस्तावना है जो लिखी जाएगी? तो आंसर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का जो इसके अंदर साथियों 40 फीट ऊंचा संगमरमर का जो स्तंभ बनना है उसके अंदर क्या लिखी जाएगी? संविधान की प्रस्तावना है जो लिखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उदयपुर का देश में कौन सा स्थान है? जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है साथियों उसके अंदर जो अपना प्यारा उदयपुर है उसका देश में कौन सा स्थान है? तो उसका साथियों देश में तो तीसरा स्थान है और प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ये भी अपने को याद रखना है। प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान पर है और देश के अंदर तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की योजना में प्रदेश से कितने शहरों का चयन किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों 2 शहरों का चयन किया गया है। यानी साथियों एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि देश से भिक्षावृत्ति है जो उसको समाप्त किया जाए। उसके लिए साथियों टोटल भारत के अंदर 30 शहरों का चयन किया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन 30 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो आंसर रहेगा 2। अब अपने बात करेंगे कि वो 2 कौन कौन से हैं? तो आंसर रहेगा साथियों एक तो हो जाएगा जैसलमेर, एक हो जाएगा उदयपुर। बस ये अपने को याद रखना है, जैसलमेर और उदयपुर। ये हो गए साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं सूजत सार के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दे रखा है कि अवैध खनन गतिविधि के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सख्त कार्रवाई 9.28 करोड़ रुपए से अधिक की है जो वसूली की गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये बेसिक जानकारी थी। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है उस पर अपने बात करेंगे। बागवानी शिखर सम्मेलन है जो 1 फरवरी से होगा। बागवानी शिखर सम्मेलन 1 फरवरी से, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 फरवरी से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीव गाइड के लिए आवेदन है जो आमंत्रित हैं। इसके अलावा जयपुर में 1 फरवरी से पत्थरों का बाजार सजेगा और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पत्थर उद्योग एवं अन्य गतिविधियों का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में खनिज पत्थर एवं इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार है जो लगातार कार्यरत है। इसके लिए इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 1 से 4 फरवरी तक किया जाएगा जयपुर के अंदर। इसके अंदर 411 इंडिविजेटर्स भाग लेंगे। 198 पत्थर उद्यमी, 195 टूल्स मशीनरी उत्पादक हैं जो इसके अंदर भाग लेंगे। 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा फलौदी में मर्दा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की कार्रवाई होगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिया गया है? किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा दिया गया है। बहरौड जिला अस्पताल में पीपीडी मोड पर जांच मशीनें लगाई जाएगी। ग्रामीण ओलंपिक में खेलों में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसके खिलाफ कार्यवाही है जो की जाएगी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्टेटमेंट है। इसके लिए रणथंभौर टाइगर में वन्य जीव गाइड के लिए आवेदन है जो आमंत्रित किए गए हैं। ये साथियों जो महत्वपूर्ण सूजस था सार, इसमें इंपॉर्टेंट तो इंडिया स्टोन मार्ट वाला है वो रहेगा। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उस पर बात करेंगे कि तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युग चैनाली ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया जाएगा? अमित त्रिपाठी को। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में अंडर 17 व 19 वर्ग में ओवरऑल चैंपियन राजस्थान बना है। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए किस
सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है मनीषा कुलसरेट, प्रोफेसर जोहर खान मेहर हिंदू से हैं सोडा। अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज के मामले में जयपुर है जो साथियों दूसरे स्थान पर है, और पहला स्थान है जो बेंगलोर का है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को साथियों लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।